Hello everyone, I am Pratiksha. Welcome to our YouTube channel Phenomenal Studies. This is the explanation video of Science Olympiad Foundation Class 1 IMO Set B Year 2016. First question is here, which number will complete the given number pattern? The numbers are here 9, 18, 27, question mark 40. So kids, यहाँ पे हमें 9 का टेबल फॉलो होता हुआ दिख रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 36. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड? सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड. सो 1, 2, 3. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 3. Which shape is used to draw the door of the house? Door of the house is rectangle. So correct answer is here option A. Question number 4. Ball is kept blank the table. The ball is kept on the table. So correct answer is option C. Question number 5. Select the odd one out. So kids, यहाँ पे हमें odd one क्या दिखाई दे रहा है? Option D. Because all A, B, C is a printed picture and D is plain figure. Okay, so correct answer is here option D. Question number 6. Identify the followed pattern in the given figure pattern. So किस यहाँ पे हमें जो लाइन्स है वो इंक्रीज होते दिखाई दे रही है सभी पिक्चर्स में. सो ऑप्शन देखते हैं. सो Option A is repeating pattern. Option B is shape pattern. Option C is growing pattern. So correct answer is option C, because increasing means growing. Option D is color pattern. So correct answer is here option C. Question number 7. The flag is blank unit tall. So यहाँ पे हमें मेंशन है कि 1 box is equal to 1 unit. So हमें हर एक बॉक्स को काउंट करना पड़ेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्टियर देन आइसक्रीम कोन? सो यहाँ पे हमें 65 कॉस्ट दिख रही है आइसक्रीम कोन की. सो 65 से कॉस्टियर कौन सा अमाउंट होगा? 45 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं, 26 भी नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट. सो फर्स्ट इसमें हमें दिख रहा है कि जो ये पेंटागन है वो स्क्वायर से हेवी है, सर्कल है वो ट्रायंगल से हेवी है, और स्क्वायर सर्कल से हेवी है. सो सबसे लाइटर क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले ये फिगर को देखेंगे तो ट्रायंगल, फिर ये फिगर के हिसाब से देखेंगे तो सर्कल, देन स्क्वायर, देन पेंटागन. ओके, सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10. विच डे कम्स जस्ट आफ्टर ट्यूसडे? सो ऑप्शन सी वेडनेसडे इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, question number 11. Which of the following option gives sum more than 72? तो ऑप्शन ए में है 54 और 43. ठीक है. सो 54 और 43 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 97. 32 और 40 को अगर हम ऐड करते हैं तो 72. ऑप्शन सी में है 41 और 28. 41 और 28 को हम अगर ऐड करते हैं तो आंसर आता है 69. और ऑप्शन डी में है 24, 25. तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 49. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द सम मोर देन 72? 72 से बड़ा ऑप्शन ए 97 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. There are blank circles and triangles all together in the given figure. So kids, यहाँ पे हमें
बोल रहा है ऑल टुगेदर मीन्स सर्कल्स को और ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है। और एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 30। क्वेश्चन नंबर 13, विच सब्ट्रैक्शन सेंटेंस शो द गिवन पिक्चर। सो सबसे पहले हमें टोटल कितने एप्पल्स है वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमें टोटल्स एप्पल्स दिए हुए हैं 26, ठीक है, अगर हम काउंट करते हैं तो। और क्रॉस्ड एप्पल कितने हैं, 14। क्रॉस्ड के एप्पल्स को काउंट करने के बाद हमें कितना मिलता है, 14। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन ए में है 2 1s 7 10s मीन्स ऑप्शन ए में हमें 72 मिलता है। ऑप्शन बी में है 4 10s 8 1s मीन्स 48 मिलता है। ऑप्शन सी में हमें 4 1s 5 10s मिलते हैं, तो हो गया 54। देन ऑप्शन डी में होता है 6 10 2 1s, तो होता है 62। सो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। विच एबेकस शो 25 प्लस 34। सो किड्स यहाँ पे हमें 25 प्लस 54 कितना होता है, 59, ठीक है। सो हमें इसमें हर एक एबेकस के वंस की, टेंस की और वंस के बिट्स काउंट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमें 59 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 59 हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, पेंसिल ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट। सो किड्स यहाँ पे हमें कौन सी पेंसिल सबसे लॉन्गेस्ट है वो बतानी है। सो वो पेंसिल्स को काउंट करने के लिए हमें ये पिंस की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, पिंस के हाइट के हिसाब से काउंट करके। सो पी को अगर हम काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो पी की लेंथ हो गई 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 पिंस के बराबर। देन हमें p इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अगर q को करते हैं तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। सो क्यू की हो गई, पी की थी 10, क्यू की हो गई 8। देन हमें आर की काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आर की हुई 9, ठीक है। पी की 10 थी, क्यू की 8 हुई, 9 आर की हुई 9। अब एस की काउंट करते हैं, लेंथ कितनी होती है। एस की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट क्या हुआ, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, एस पेंसिल सबसे लॉन्गेस्ट है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी ब्रॉड फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ मनी। सो यहाँ पे हमें टोटल जितनी भी मनी है वो काउंट करनी पड़ेगी। सो टोटल मनी यहाँ पे मेंशन है 91 रुपीज़। अगर हम ये सभी अमाउंट को ऐड करते हैं तो कितना आता है 91। सो 91 में हम क्या खरीद सकते हैं, ए ऑप्शन तो नहीं खरीद सकते, बी भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, क्योंकि सभी ऑप्शन 91 से ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सभी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। सो ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट आएगा एस, देन आएगा पी, देन आएगा क्यू एंड लास्ट में आर 55। सो ये सीरीज हमें कहाँ दिख रही है, ऑप्शन सी में। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बैलेंस द गिवन स्केल। सो किड्स हम ये टोटल वेट काउंट करते हैं तो ये होता है 20। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ 5 प्लस चॉकलेट इज इक्वल्स टू 9, यानी चॉकलेट की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 4, 5 प्लस 4 करते तो 9 होंगी, और इस लॉलीपॉप और चॉकलेट को अगर ऐड करते हैं तो 14 होता है। तो चॉकलेट की वैल्यू तो 4 थी, तो ये हो जाएगी 10। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 10 माइनस चॉकलेट की वैल्यू। सो 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना होगा 6। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिशिका बॉट सम लड्डूज, इफ शी एट 10 लड्डूज देन हाउ मेनी लड्डूज आर लेफ्ट। तो किड्स यहाँ पे हमें सबसे पहले लड्डूज, सभी बॉक्सेस में के लड्डूज को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी अगर बॉक्सेस के लड्डूज को हम काउंट करते हैं तो कितना मिलता है हमें 47। अभी 47 में से अब उसने 10 लड्डूज खा लिए, तो अगर 47 में से 10 लड्डूज उसने खा लिए तो आंसर आता है 37। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 37। क्वेश्चन नंबर 22, समक्ष हैज 18 पेंसिल, हिज मदर गिव 3 more pencils to him, हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही हैव नाउ। सो अगर 18 में हम 3 ऐड करते हैं तो होता है 21। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 21। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, गरिमा हैड some red and blue balloons, how many more red balloons than blue balloons did गरिमा have। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेड बलून्स काउंट करने पड़ेंगे। तो रेड बलून्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके 15। ब्लू बलून्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 15 माइनस 12 हम करते तो आंसर आता है 3। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 5 crayons इन अ बॉक्स, हाउ मेनी crayons आर देयर ऑल टूगेदर। ठीक है, तो 1 बॉक्स में 5 है, तो 1 2 3 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 20। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन नंबर 25, शालिनी एंड हर 2 friends shared given sticker equally, each child receive blank stickers। सो किड्स यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, शालिनी एंड 2 friends बोल रहा है, तो टोटल किड्स कितने हुए 3। अब ये स्माइलीज कितनी है पहले वो हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर 24 स्माइलीज है
24 स्माइलीज है तो 24 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 8. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 8. क्वेश्चन नंबर 26. Latika's mother gave her 100 rupees note. How many rupees are left with her after she bought a burger and a chocolate? So chocolate और बर्गर दोनों मिला के अगर वो खरीदती है तो होता है टोटल 50 रुपीज़ कॉस्ट. तो 100 में से अगर वो 50 माइनस करती है तो हमें उसके पास कितने रुपीज़ लेफ्ट बचेंगे बेटा किड्स? 50 रुपीज़. ओके, तो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 27. Sam bought 7 mangoes. Trishu brought 4 more mangoes than Sam. How many mangoes did they buy all together? So Sam के पास कितना है? Sam के पास 7 मैंगोज है और त्रिशु के पास 5 मोर है 7 सैम से. तो कितना हुआ? 5 मोर 12 हो गया. ठीक है, और दोनों को मिला अगर हम सम करते हैं तो होता है 19. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए 19. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. अमित हैज 17 बटन. ही गेव 12 ऑफ देम टू वरुण. हाउ मेनी बटन्स आर लेफ्ट विथ हिम? सो किड्स यहाँ पे 27 में से हमें 12 हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 15. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी 15. Next question 29. Sanchi want to put the given flowers in vases, say in group of 5. How many vases are needed to put all the flowers equally? So यहाँ पे हमें 5-5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा. तो 5-5 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने वास बनते हैं? ग्रुप बनते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 एंड 5. सो यहाँ पे 6 ग्रुप्स बनते हैं तो 6 वासेस रहेंगे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. सिद्धार्थ's weight is 15 kg. Samarth's weight is 4 kg less than Siddharth's weight. What is their total weight? So यहाँ पे हमें सिद्धार्थ का वेट दिया है 15 kg एंड समर्थ का वेट हमें कहा है कि 4 kg लेस दैन सिद्धार्थ वेट. 4 kg हम लेस करते हैं सिद्धार्थ के वेट से तो समर्थ का वेट आता है 11 kg. सो व्हाट इज़ देयर टोटल एज? टोटल एज के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा. अगर दोनों को हम ऐड करते तो आता है 26. सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी 26. क्वेश्चन नंबर 31. मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 को हमको कॉलम 2 से मैच करना है. ओके, देन यहाँ पे हमें P में दिया है 42 + 16. 42 + 16 हम करते हैं तो हमें मिलता है 58 और 58 हमारा कहाँ है? ऑप्शन बी में. देन Q 67 + 22. 67 और 22 को हम ऐड करते हैं तो हमें 89 मिलता है. 89 हमारा मैच करता है ऑप्शन डी से. देन R 20 + 19. 20 + 19 करते हैं तो किड्स हमें 39 मिलता है जो हमारे ऑप्शन सी से मैच करता है. देन S 20 + 49. 20 + 49 करते हैं तो हमें 69 मिलता है जो हमारे ऑप्शन ए से मैच करता है. सो अभी हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शन ए में दिया है P = B, Q = D एंड R = C एंड S = A. सो हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन से मैच हो रहा है. सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 32. फिल इन द ब्लैंक्स. द कैंडल A is taller than candle T but shorter than candle Q. Candle B is shortest and candle C is the tallest. So सबसे पहले A के लिए देखते हैं.
ए के लिए बोल रहा है कि जो ए कैंडल है वो टी से शॉर्टर है बट क्यू से टी से टॉलर है और क्यू से शॉर्टर है। तो टी से टॉलर हमें पी कैंडल दिख रही है और पी कैंडल क्यू से शॉर्टर भी है। सो ए में आएगा पी। देन कैंडल बी इज द शॉर्टेस्ट, सो शॉर्टेस्ट कैंडल हमें एक्स मिल रही है। एंड कैंडल सी इज द टॉलेस्ट, सो टॉलेस्ट कैंडल यहाँ पे सी क्यू है तो सी के साथ जाएगा क्यू। सो पी एक्स क्यू ये हमारे ऑप्शन डी में मैच हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ऑप्शन ए 25 is equals to 3 more than 28, no, it's a wrong answer. Option B 42 is equals to 2 less than 40, no, it's also a wrong answer. Option C 33 is equals to 3 more than 30, yes, option C is correct answer. Option D 16 equal to 1 more than 17, no, it's a wrong. So correct answer is here option C. Question number 34. There are only 5 squares, 3 triangles and 2 rectangles in Rinky's drawing. Which of the following could be Rinky's drawing? So A ऑप्शन में हम देखते हैं कि 5 स्क्वायर है क्या, 1 2 और कोई स्क्वायर यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमें कहीं भी स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में चेक करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 4 ही स्क्वायर है और हमें 5 स्क्वायर चाहिए तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्क्वायर्स है। 3 ट्राइंगल्स 1 2 3 ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट हियर। देन 2 रेक्टेंगल्स, 1 इनर रेक्टेंगल एंड आउटर रेक्टेंगल, यस, सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी। Question number 35. One toy car cost is 25 rupees. How many such toy cars can Saurabh buy for rupees 100? So पहले हम फर्स्ट ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। अगर 25 में हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 होता है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी 25 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 होता है, सो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। सो 25 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, यस, सो अवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी। सो किड्स, यहाँ पे हमने आज का पूरा सॉल्यूशन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशनल वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फिनोमिनल स्टडीज़। थैंक यू।